एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उसमें वो अपना घर चलाने के लिए खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वो संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राहुल था। तो एक दिन, अरे सीमा, अभी खाना बनने में कितना समय और लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। खेत जल्दी जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार के परेशान हो गई हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में 15 मिनट और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खाना बांध दो। भोला बैल को ले आया। जब तक सीमा ने उसका खाना तैयार कर दिया। अपना खाना समय से खा लेना। काम में लगने के बाद आप रोज रोज खाने को भूल जाते हो, आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितना अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं तुम्हारे व्यवहार को आज तक समझ नहीं पाया। फिर भोला अपने बैल को लेकर अपने खेतों की ओर निकल गया। खेत में पहुंचकर भोला ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलता चलता थककर गिर गया। अरे महेश, क्या हुआ तुम्हें? फिर से थक गए तुम? लेकिन तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीद लूंगा। बस आज की और बात है, ठीक है? कुछ देर काम करने के बाद भोला और उसका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर भोला ने बैल को बांधा और घर में चला गया। सीमा, बैल को खाने के लिए घास डाल दो और पीने के लिए पानी डाल दो और मेरे लिए खाना लगाओ। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। अब आप खुद ही अपना खाना ले लो और खा लो, और बैल को भी आप ही चारा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी करोगी ही नहीं ना। चलो तुम मुझे खाना परोसो और फिर जो करना है तुम वो करो। फिर भोला ने खाना खाया और अपने बैल को चारा डालकर पानी पिलाया। फिर रात होने पर, कल मुझे दूसरे गांव जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैल खरीदने में कितने का खर्चा आएगा। अरे हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए बैल की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। राहुल बड़ा हो रहा है, उसे हमें शहर पढ़ने के लिए भी भेजना है। अब अपना बैल बूढ़ा हो चुका है, वो बेचारा खेत में मेहनत नहीं कर पाता, तो अब अपने खेत में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी जो मेरे पास पैसे हैं उनसे मैं बैल खरीद लेता हूँ और फिर बैलों से खेती करके राहुल की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लेंगे। आए बड़े, अगर ये खेती के लायक नहीं है तो उसे खिलाने के लिए उसके ऊपर पैसे क्यों बर्बाद करें? तो फिर आप उसे जाकर कसाई को बेच दो। अरे सीमा, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? मैच इतने सालों से हमारे साथ है, हमारे लिए बेचारे ने कितना काम किया है। मैंने क्या गलत बोल दिया? हर कोई यही करता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने के लिए मैं पैसे बर्बाद नहीं करूँगी, और आप भी खुद का नुकसान मत करो। इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, और तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो? क्या तुम्हें जरा भी इस पर दया नहीं आती? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो सीमा? आप मेरी बात कब सुनते हो? ये फालतू का खर्च है, पर मुझे क्या? आप जो चाहे वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी, करो आप अपनी मनमानी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। महेश ने इतने समय से हमारी सेवा की है, तो ये मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मुझे अब तुम्हारे साथ झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे कल सुबह शहर जाना है। बेहतर यही है कि अब मैं सो जाऊं। मुझे भी आपके साथ लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। आप वैसे भी अपनी मर्जी से ही चलोगे। अगले दिन सुबह होते ही भोला नए बैल खरीदने के लिए दूसरे काम की ओर निकल जाता है। अरे क्या हुआ भोला, आज तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ 2 जवान बैल लेने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 15 दिन पहले ही मैंने 2 जवान बैल खरीदे हैं।
एक किसान मुझे बेचकर गया था। बेचारे को पैसों की बहुत जरूरत थी। चलो मैं तुम्हें वो बेल दिखा देता हूँ। फिर व्यापारी भोला को बेलों के पास ले जाता है। यह रहे वो दोनों बेल। अगर तुम्हें ये दोनों पसंद है तो ले लो। दोनों बेल सुंदर और जवान हैं। हाँ, ये दोनों बहुत मजबूत बेल है। मुझे ऐसे ही बेलों की तलाश थी, लेकिन इनकी क्या कीमत है? इनकी कीमत सिर्फ 10,000 रूपए है। हे भगवान, इनकी इतनी कीमत, क्या कुछ कम नहीं हो सकता क्या? मैं इन्हें 8,000 रूपए में लेकर आया था। एक बेल 4,000 रूपए का है और मैं इन्हें 15 दिन से खिला रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, जवान बेल खाते भी बहुत हैं। अब इनके ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ है वो तो मुझे इनकी कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें केवल इनके 9,000 रूपए ही दे सकता हूँ। मतलब एक बेल के 4,500 रूपए। चलो ठीक है बोला, तुम 9,000 रूपए ही दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें 9,000 रूपए में दे रहा हूँ। लेकिन खेती के लिए बारिश पर निर्भर है। पिछले साल की तरह इस साल अगर बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे लिए ये नुकसान का सौदा होगा। तुम बेलों के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हारे पास एक बेल पहले से भी तो है। तुम इन सभी बेलों को कैसे खिलाओगे? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आसपास के गांव के किसान भी इसी बात से बहुत परेशान है। लेकिन मेरे खेत के पास से एक नहर जाती है, और वो नहर हमारे गांव के जमींदार साहब मनीराम जी की है। तो मैं उन्हें कुछ पैसे देकर अपने खेत में थोड़ा पानी ले लूंगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर भोला वहाँ से अपने बेलों को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो अपने बेलों के साथ अपने घर पहुँच गया। ये देखो, मैं 2 नए बेल ले आया हूँ। देखो और बताओ कैसे लगे। क्या बात है, ये बेल तो बड़े ही ताकतवर नजर आ रहे हैं। लगता है काफी महंगे होंगे। और क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते, है ना? हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये बेल जवान और ताकतवर है, इसीलिए मुझे इनके लिए मेरी सारी जमा पूंजी देनी पड़ गई। लेकिन ये हमारी खेती और हमारे आने जाने के लिए लंबे समय तक काम आएंगे। आप जिस व्यापारी से इन बेलों को लेकर आए हो, तो आप उसी व्यापारी से अपनी इस पुरानी बेल की बात कर लेते। तुम अपनी फालतू की बातें बंद करो। जब तक ये या मैं मर नहीं जाते तब तक हम साथ रहेंगे। आगे से तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है, लेकिन अपने सारे पैसे तो इन बेलों पर ही खर्च कर दिए। अब आप खेत के लिए बीज कैसे लेकर आओगे? कहाँ से आएंगे अपने पास पैसे? और इस साल बारिश नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे? अरे इसकी चिंता तुम मत करो। मैं आज ही अपने गांव के से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और उनसे बीज ले आऊंगा, और थोड़े पैसे जमींदार को देकर अपने खेत के लिए पानी ले लूंगा। फिर अगले दिन भोला सेठ हीरालाल के यहाँ जाता है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं इस बार की खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने उन पैसों से 2 नए बैल खरीद लिए। अब मुझे बीज लेने के लिए और पानी के लिए पैसे चाहिए, और मैं पानी के लिए जमींदार जी को कुछ पैसे दे दूंगा और उनकी नहर से अपने खेत के लिए थोड़ा पानी ले लूंगा। भोला की ये बात सुनकर सेठ हीरालाल बहुत गुस्सा हो जाता है। भोला, तुम अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हो। अगर तुम्हें 10,000 रूपए चाहिए तो तुम्हें अपने दोनों बैल मेरे पास गिरवी रखने होंगे। लेकिन सेठ जी, मैं खेतों में बीज डालने के बाद आपको मेरे दोनों बैल दे जाऊंगा। ठीक है भोला, तुम शाम होने तक ये दोनों बैल मुझे खुद ही दे जाना, वरना मेरे आदमी तुमसे ये बैल लेने आ जाएंगे। लेकिन बेचारे भोला के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए भोला अपने बेलों को देने के लिए राजी हो जाता है और सेठ से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही दिन से भोला खेतों में काम शुरू कर देता है। भोला सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में बहुत मेहनत करता और बीज बो देता है। फिर शाम होने पर सुनो, आज तुम्हें नए मालिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही वहाँ से छुड़वा लूंगा। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं वैसे ही सेठ जी को पैसे देकर तुम्हें वहाँ से छुड़वा लूंगा। फिर भोला उन बेलों को लेकर सेठ हीरालाल के यहाँ चला जाता है और हीरालाल को
दोनों बैलों को देकर वापस अपने घर चला जाता है। कुछ ही महीने में भोला की फसल तैयार हो जाती है। मैं कल ही फसल को काटकर मंडी में बेच आऊंगा और मेरे दोनों नए बैलों को छुड़वा लूंगा। फिर भोला अपने घर चला जाता है। उधर ये बात सेठ हीरालाल को सारी बात उसका आदमी बता देता है। अगर भोला ने कल फसल काट ली तो वो मुझे पैसे दे देगा और अपने बैल छुड़वा लेगा। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे भोला मेरे पैसे नहीं चुका पाए और मैं उसके दोनों बैल हड़प लूं और साथ ही साथ उसकी जमीन भी हड़प लूं। सेठ जी, अगर अपन भोला की फसल में आग लगा दे तो भोला कल कौन सी फसल काटेगा? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये काम तो आज रात ही करना पड़ेगा। फिर रात होने पर सेठ हीरालाल और उसका आदमी दोनों भोला के खेत में चले जाते हैं और वहाँ जाकर भोला की फसल में आग लगा देते हैं और वापस वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर जब भोला अपने खेतों में पहुँचा तो वहाँ का नजारा देखकर भोला की होश उड़ गए। भगवान, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगा? मैंने कितनी मेहनत से ये फसल उगाई थी, अब मेरे सारे सपने अधूरे रह गए भगवान। तभी वहाँ सेठ आ जाता है। क्या हुआ भोला, तेरे खेतों में आग कैसे लग गई? पता नहीं सेठ जी ये कैसे हुआ, लेकिन सेठ जी मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने आपसे जो भी खर्च लिया था वो सारा पैसा मैंने इस खेती में लगा दिया। सोचा था फसल बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा और मेरे बैल वापस ले लूंगा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वो भी भूखा ही मर जाएगा। भोला, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे कर्ज की रकम चाहिए। अगर तुम नहीं दे पाओ तो तुम अपने दोनों बैलों को भूल जाना। ऐसा बोलकर सेठ हीरालाल वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ सेठ जी? देखो अपनी तरकीब काम कर गई, अपन ने भोला के दोनों बैल हड़प लिए। हाँ, हमारी तरकीब काम कर गई, लेकिन अब मुझे भोला की जमीन भी चाहिए क्योंकि भोला की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। उसका क्या उपाय करें? अरे सेठ जी, क्यों चिंता करते हो? अब जैसे अपन ने भोला के खेतों में आग लगाई है वैसे ही आज रात अपन उसके घर में भी आग लगा